सोचिए, आपकी जिंदगी एक ट्रेन की तरह है। अगर ड्राइवर बदल जाए, ट्रैक बदल जाए और डेस्टिनेशन साफ हो तो यह ट्रेन कहीं भी पहुंच सकती है। जैक कैनफील्ड की किताब द सक्सेस प्रिंसिपल्स हमें सिखाती है कि कैसे हम अपनी जिंदगी की ट्रेन को सही ट्रैक पर डाल सकते हैं और अपने सपनों की मंजिल तक पहुंच सकते हैं। चैप्टर 1, जिम्मेदारी लो। टेक 100% जिम्मेदारी अपने जीवन के लिए। जरा सोचिए, सुबह अलार्म बजता है लेकिन हम उठते नहीं। फिर कहते हैं नींद पूरी नहीं हुई इसलिए देर हो गई। ट्रैफिक में फंस जाते हैं तो कहते हैं यार इस शहर का तो यही हाल है। ऑफिस में बॉस डांटता है तो बोलते हैं अगर मेरी टीम अच्छी होती तो मैं अच्छा परफॉर्म करता। यानी हर बार हम अपनी नाकामी का ठीकरा किसी और के सिर पर फोड़ देते हैं। लेकिन जैक कैनफील्ड कहते हैं अगर आपकी जिंदगी आपकी है तो उसकी पूरी जिम्मेदारी भी आपकी है। एक छोटी सी कहानी सुनिए। राहुल नाम का लड़का हमेशा यही सोचता था कि उसकी जिंदगी खराब है क्योंकि उसके पास पैसा नहीं है, सही दोस्त नहीं है और फैमिली सपोर्टिव नहीं है। लेकिन एक दिन उसने एक बात समझी, अगर मैं अपनी सोच और फैसले बदलूंगा तभी जिंदगी बदलेगी, वरना हालात तो हमेशा बहाने देते रहेंगे। उसने छोटे छोटे कदम उठाने शुरू किए। सुबह जल्दी उठना, रोज 1 घंटा किताब पढ़ना और अपनी गलती मानकर सुधार करना। कुछ महीनों बाद वही राहुल जिसकी जिंदगी रुकी हुई थी अब आगे बढ़ने लगी। पहला सबक यही है, सफलता तभी शुरू होती है जब हम बहाने छोड़कर हर चीज की जिम्मेदारी खुद लेने लगते हैं। चैप्टर 2, साफ लक्ष्य तय करो। बी क्लियर व्हाई यूर हियर। सोचिए आप एक टैक्सी में बैठे हैं। ड्राइवर पूछता है कहां जाना है सर, और आप कहते हैं कहीं भी ले चलो। ड्राइवर हंसकर कहेगा तो फिर तैयार रहो, मैं तुम्हें कहीं भी पहुंचा दूंगा। जिंदगी भी कुछ ऐसी ही है। अगर हमारे पास स्पष्ट लक्ष्य नहीं है तो जिंदगी हमें कहीं भी पहुंचा सकती है। कभी ऐसी नौकरी जो हमें पसंद नहीं, कभी ऐसे रिश्ते जिनमें हम खुश नहीं और कभी ऐसी लाइफ जिसका कोई मकसद ही नहीं। जैक कैनफील्ड कहते हैं अगर आप नहीं जानते कि आप कहां जाना चाहते हैं तो कोई और आपको अपनी मंजिल पर पहुंचा देगा। एक लड़की नेहा हमेशा कहती थी मुझे कुछ बड़ा करना है, मुझे सफल होना है। लेकिन जब उससे पूछा जाता बड़ा मतलब क्या, सफल मतलब किसमें, तो उसके पास जवाब नहीं होता। एक दिन उसने अपने सपनों को लिखना शुरू किया। उसने लिखा मैं 5 साल में अपना खुद का बिजनेस शुरू करूंगी, मैं 2 किताबें लिखूंगी, मैं अपने परिवार के लिए एक घर खरीदूंगी। अब उसके पास सिर्फ सपना नहीं था बल्कि स्पष्ट लक्ष्य थे। और जैसे ही उसने ये लिखा उसका दिमाग रास्ते खोजने लगा। कौन लोग मदद कर सकते हैं, कौन सी स्किल सीखनी होगी, कौन से कदम पहले उठाने होंगे। यही इस चैप्टर का सबक है। सफलता हमेशा उस इंसान को मिलती है जिसे पता होता है कि वह कहां जाना चाहता है। चैप्टर 3, विश्वास रखो। बिलीव इट्स पॉसिबल। एक छोटा बच्चा था अर्जुन। उसका सपना था कि एक दिन वह पायलट बनेगा। लेकिन जब भी वह अपने दोस्तों को बताता तो सब हंसते। तू पायलट, तेरे पास तो अच्छे स्कूल की भी फीस नहीं है। उसके रिश्तेदार भी कहते बेटा सपने छोटे देखा करो वरना टूट जाओगे। लेकिन अर्जुन के दिल में एक चीज थी, यकीन। उसने सोचा अगर कोई और पायलट बन सकता है तो मैं क्यों नहीं। यही सोच उसे हर मुश्किल से लड़ने की ताकत देती रही। उसने मेहनत की, पढ़ाई की और कई बार असफल होने के बावजूद हार नहीं मानी। आखिरकार एक दिन वही बच्चा जिसने सपनों पर भरोसा किया था आसमान में विमान उड़ा रहा था। यही जैक कैनफील्ड का कहना है, सपनों को हकीकत बनाने का पहला कदम है विश्वास करना कि यह मुमकिन है। अगर राइट ब्रदर्स ने यह विश्वास न किया होता कि इंसान उड़ सकता है तो आज शायद हमारे पास हवाई जहाज ही न होते। याद रखो, जब आप विश्वास करते हैं तो आपका दिमाग रास्ते खोजता है और जब आप शक करते हैं तो आपका दिमाग रुकावटें दिखाता है। तीसरा सबक यही है, अगर आप मानते हैं कि आप कर सकते हैं तो आप आधी जीत पहले ही हासिल कर चुके हैं। चैप्टर 4, विजुअलाइजेशन और अफर्मेशन। सी व्हाट यू वांट, गेट व्हाट यू सी। सोचिए आप हर दिन आईने में देखते हैं और खुद से कहते हैं मैं कमजोर हूं, मैं हारने वाला हूं, मेरी किस्मत खराब है। तो धीरे धीरे आपका दिमाग उसी बात पर यकीन करने लगता है। लेकिन अगर आप उसी आईने में खुद से कहें मैं मजबूत हूं,
मैं अपने सपने पूरे कर सकता हूं, मैं सफलता का हकदार हूं, तो यही बातें आपके अवचेतन मन में बैठ जाती हैं और आपके फैसले बदल देती हैं। आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर की कहानी याद कीजिए। वो जब एक छोटे से गांव से आया था, लोग उस पर हंसते थे कि यह बॉडी बिल्डिंग में कैसे सफल होगा, लेकिन उसने अपने कमरे की दीवार पर मिस्टर यूनिवर्स और हॉलीवुड स्टार की तस्वीरें चिपका रखी थी। हर दिन वह उन्हें देखता, खुद को उस जगह पर सोचता और अफर्मेशन बोलता, मैं मिस्टर यूनिवर्स बनूंगा, मैं मूवी स्टार बनूंगा। कुछ सालों बाद वो सपने उसकी हकीकत बन गए, क्योंकि उसने सिर्फ मेहनत ही नहीं की, बल्कि खुद को हर दिन उस मंजिल पर देखा और उस पर विश्वास किया। जैक कैनफील्ड कहते हैं, आप जो देखते हैं और जो बोलते हैं वही आप बनते हैं। इसलिए हर रोज कुछ मिनट अपने सपने की तस्वीर दिमाग में बनाइए। उस सपने को ऐसे देखिए जैसे वह पहले से पूरा हो चुका है, और अपने आप से बार बार बोलिए, मैं कर सकता हूं, यह मुमकिन है, यह मेरा सच है। चौथा सबक यही है, विजुअलाइजेशन और अफर्मेशन आपके सपनों को हकीकत में बदलने का सबसे बड़ा हथियार है। चैप्टर 5, एक्शन लो, टेक एक्शन। राहुल का सपना था कि वह अपना खुद का बिजनेस शुरू करे। वह हर दिन सोचता था, एक दिन मैं बड़ा काम करूंगा, लोग मुझे पहचानेंगे। वह इंटरनेट पर घंटों मोटिवेशनल वीडियो देखता, नोटबुक में आइडिया लिखता और अपने दोस्तों से शेयर करता। लेकिन महीनों बीत गए और हकीकत यह थी, उसने अभी तक पहला कदम भी नहीं उठाया था, क्योंकि वह हमेशा सोचता, पहले परफेक्ट आइडिया आए, फिर पैसा हो, फिर सही वक्त मिले, तब शुरू करूंगा। एक दिन उसने जैक कैनफील्ड की यह लाइन पढ़ी, आपको महान होने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको शुरू करने की जरूरत है। महान बनने के लिए शुरुआत जरूरी है, शुरुआत करने के लिए महान होना जरूरी नहीं। उस दिन राहुल ने फैसला लिया। उसने अपने डर को किनारे किया और छोटा सा कदम उठाया। उसने एक छोटा सा ऑनलाइन पेज बनाया, 2 प्रोडक्ट बेचे। पहली कमाई सिर्फ 500 रुपये की थी, लेकिन उसी दिन उसे समझ आया, सपना सोचने से नहीं, एक्शन लेने से पूरा होता है। जैक कैनफील्ड कहते हैं, सपनों के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट सोच नहीं, बल्कि इंतजार है। जो कदम उठाता है वही मंजिल पाता है। इसलिए चाहे सपना बड़ा हो या छोटा, पहला कदम उठाइए, फिर अगला कदम, और फिर लगातार चलते रहिए। 5वां सबक यही है, बिना एक्शन कोई सपना कभी सच नहीं होगा। चैप्टर 6, फीडबैक लो और सीखो, बी विलिंग टू पे द प्राइस। स्कूल के दिनों में रोहित को क्रिकेटर बनना था। वह हर दिन बैटिंग प्रैक्टिस करता, लेकिन मैच में बार बार आउट हो जाता। दोस्त कहते, तुझसे नहीं होगा। वह सोचता, शायद मैं क्रिकेटर बनने लायक ही नहीं हूं। लेकिन एक दिन उसके कोच ने कहा, रोहित, तू हर बार आउट क्यों हो रहा है पता है? तू बॉल पर नजर नहीं रखता। अगर तू ये गलती सुधार ले तो तेरा खेल बदल जाएगा। रोहित ने कोच की बात सुनी, फीडबैक लिया और मेहनत शुरू की। कुछ महीनों बाद वही लड़का जो बार बार आउट होता था, टीम का सबसे अच्छा बल्लेबाज बन गया। जैक कैनफील्ड कहते हैं, फीडबैक आलोचना नहीं है, यह एक गाइडलाइन है। लेकिन हम में से ज्यादातर लोग फीडबैक सुनना ही नहीं चाहते। जैसे ही कोई हमारी गलती बताता है, हम बुरा मान जाते हैं। लेकिन सच्चाई यह है, अगर आप सफल होना चाहते हैं तो आपको गलतियों को स्वीकारना और उनसे सीखना पड़ेगा। माइकल जॉर्डन की कहानी याद कीजिए। उसे हाई स्कूल टीम से निकाल दिया गया था, लेकिन उसने हार मानने के बजाय फीडबैक लिया, प्रैक्टिस की और दुनिया का सबसे बड़ा बास्केटबॉल खिलाड़ी बना। छठा सबक यही है, गलती करना बुरा नहीं है, गलती से न सीखना बुरा है। चैप्टर 7, लगातार सुधार करते रहो, कॉन्स्टेंट एंड नेवर एंडिंग इंप्रूवमेंट। एक नदी को देखो, पानी धीरे धीरे पत्थर को भी काट देता है, क्योंकि वह लगातार बहता रहता है, रुकता नहीं। वैसे ही सफलता भी अचानक बड़े बदलाव से नहीं आती, बल्कि छोटे छोटे सुधारों से आती है। सोनिया नाम की लड़की थी जिसे पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता था। पहली बार उसने स्टेज पर जाकर सिर्फ 2 लाइन बोली और डर के मारे उतर गई। लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने ठान लिया, हर दिन थोड़ा थोड़ा बेहतर बनूंगी। पहले उसने आईने के सामने बोलना शुरू किया, फिर अपने दोस्तों के सामने, और धीरे धीरे पूरे क्लास, फिर कॉलेज और आखिरकार बड़े कॉन्फ्रेंस हॉल में। आज वही सोनिया एक मोटिवेशनल स्पीकर है, हजारों लोगों के सामने बोलती है। जैक कैनफील्ड कहते हैं, सफलता एक निरंतर सुधार की यात्रा है, एक बार की उपलब्धि नहीं।
सफलता एक बार का इवेंट नहीं, बल्कि लगातार सुधार की यात्रा है। अगर आप हर दिन 1% भी सुधार करते हैं तो एक साल में आपकी लाइफ 365% बदल सकती है। 7वां सबक यही है, सफलता पाने का असली मंत्र है, सीखते रहो, बदलते रहो और हर दिन थोड़ा थोड़ा बेहतर बनते रहो। जिंदगी एक किताब की तरह है, हर दिन एक नया पन्ना खुलता है, लेकिन उस किताब की कहानी कौन लिखेगा यह तय करना सिर्फ आपके हाथ में है। जैक कैनफील्ड के द सक्सेस प्रिंसिपल्स हमें यही सिखाते हैं। जिम्मेदारी लो, लक्ष्य तय करो, विश्वास रखो, सपनों को विजुअलाइज करो, कदम उठाओ, फीडबैक से सीखो और हर दिन थोड़ा थोड़ा बेहतर बनते रहो। याद रखो, सफलता कोई जादू नहीं है, यह एक आदत है। और जब आप इन प्रिंसिपल्स को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लेते हैं तो सपने सिर्फ सपने नहीं रहते, वे हकीकत बन जाते हैं। तो अब वक्त है अपनी जिंदगी की कमान खुद संभालने का, क्योंकि आपकी मंजिल आपका इंतजार कर रही है।